महाकाल, आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है, एनडीए पुणे में जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई हुई है, ग्रुप सी की आप लोग की वैकेंसी है। जी हाँ, सिविलियन आप लोग की भर्ती है 198 टोटल पोस्ट है। अच्छी वैकेंसी है। इसके ऑनलाइन अप्लाई भी स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, 27 जनवरी 2024 से ही इसके ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 16 फरवरी 2024 तक चलने वाले हैं। रिक्रूटमेंट की जानकारी के लिए मैंने वैकेंसी का वीडियो बना दिया है। इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो भी बना दिया है। वीडियो देखिए और फॉर्म को अप्लाई कीजिए विदाउट मिस्टेक। जी हाँ, कोई भी मिस्टेक आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, कई प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जी 198 पोस्ट है और इसमें सबसे अच्छी वैकेंसी आप लोग की एमटीएस की है। एमटीएस में आप लोग की अच्छी वैकेंसी है, जिसमें ओनली और ओनली 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एलटीसी में आप लोग 12th क्लास, कई ट्रेडों में आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है। अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग एज है। जी हाँ, 18 से 25 साल आप लोग की एज है जनरल की, तो भी आप लोग फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल एज है जनरल की, तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्टों पे ओबीसी को 3 साल का बेनिफिट मिलता ही है, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलता ही है। जी हाँ, एमटीएस की जो पोस्ट है इसमें जनरल की 18 से 25 साल एज मांगी गई है, ओबीसी 18 से 28 और एससी एसटी 18 से 30 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट वाला वीडियो देखिए और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं। जी हाँ, वीडियो इंपॉर्टेंट है। किस किस पोस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसको लेकर के भी स्टूडेंट कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, किस क्या आपकी क्वालिफिकेशन है और क्या आपकी एज है, किसमें आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में आ रहे हैं यहाँ पे और काफी कमेंट आप लोग के आए थे। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछिए, लगातार पूछिए, एक वीडियो और प्रोवाइड किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल वीडियोस आप लोग को मिलेंगे, किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एनडीए का सिलेबस। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे एनडीए का सिलेबस के लिए मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जी हाँ, सिलेबस की जानकारी आप लोग को कुछ समय बाद दी जाएगी। अभी जो है आप लोग का मेन फोकस होना चाहिए ऑनलाइन अप्लाई का। जी ऑनलाइन आप लोग को अप्लाई करना है, ऑनलाइन आप लोग अप्लाई कीजिए। इसके बाद मैं आप लोग को एनडीए के सिलेबस की जानकारी दूंगा। जी हाँ, रिटन एग्जाम का क्या सिलेबस रहने वाला है डिटेल में आप लोग को बताऊंगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सर सभी के एडमिट कार्ड आएंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सर सभी के एडमिट कार्ड आएंगे? एडमिट कार्ड कैसे आएंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। रिटन एग्जाम के लिए सभी को बुलाया जाएगा? जी हाँ, तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बता दूं। सिलेक्शन प्रोसेस जो आप लोग का एनडीए का होने वाला है, इसमें सबसे पहले आप लोग का रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आप लोग का स्किल टेस्ट बोलिए या फिर ट्रेड टेस्ट बोलिए, ये आप लोग का होने वाला है। और फायरमैन के लिए अप्लाई किया होगा तो आप लोग का फिजिकल भी यहाँ पे होगा। तो यही सिलेक्शन प्रोसेस है और कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। जी हाँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग लेकर के जाएंगे, बस यही सब आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि रिटन और ट्रेड टेस्ट, बस और कुछ यहाँ पे नहीं है। टेंशन की आप लोग को जरूरत नहीं है। तो क्या सभी को बुलाया जाएगा? देखिए, सभी को तो नहीं बुलाया जाएगा, ये क्लियर है। सभी को यहाँ पे नहीं बुलाया जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट बुलाए जाएंगे 10 गुना बच्चे। जी हाँ, वैकेंसी के 10 गुना बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे। यानी कि यदि आप लोग की किसी पोस्ट पे 100 वैकेंसी है तो 1000 बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे। 10 गुना या 10 गुना से ज्यादा कैंडिडेट, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 10 टाइम स्टूडेंट ही बुलाएंगे। 10 टाइम या फिर 10 से ज्यादा भी बुलाए जा सकते हैं, 12 भी 15 भी बुलाए जा सकते हैं। ये बाकी का जो डिसीजन डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन जो मिनिमम जानकारी है वो 10 गुना बच्चे यहाँ पे बुलाए ही जाएंगे। मैक्सिमम कितने भी डिपार्टमेंट बुला सकता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। जी हाँ, 10th के मार्क्स नहीं, आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके बेस पे आप लोग को बुलाया जाएगा। 10th आप लोग की क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th के बेस पे, 12th के बेस पे, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को बुलाएगा। एमटीएस की पोस्ट है, यहाँ पे 10th क्लास पास से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो 10th के मार्क्स के बेस पे ही आप लोग को बुलाया जाएगा। एलडीसी के लिए अप्लाई किया है तो 12th के मार्क्स के बेस पे आप लोग को बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मिनिमम, उसके बेस पे ही आप लोग को बुलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 10 गुना या 10 गुना से ज्यादा कैंडिडेट रिटन एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। रिटन एग्जाम के बाद आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट, उसमें 4 गुना या 4 गुना से ज्यादा कैंडिडेट पास किए जाएंगे। यही इन्फॉर्मेशन है। वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो को लास्ट तक देखिए। जी हाँ, कोई भी कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं रहेगी। यदि कोई क्वेश्चन रह जाए, पूछिए, आप लोग को जानकारी दी जाएगी। चलिए, तो ये रिटन एग्जाम का हो गया कि देखिए सभी को तो नहीं बुलाया जाएगा, 10 गुना या 10 गुना से ज्यादा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे।
मेल फीमेल दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल मेल फीमेल दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कहीं नोटिफिकेशन में बताया नहीं गया है कि मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, नहीं। तो जब नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा दिया नहीं गया है तो मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एमटीएस की पोस्ट हो, एलडीसी की पोस्ट हो, स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो, ठीक है। फायरमैन की पोस्ट के लिए आप लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन एलडीसी, स्टेनोग्राफर, एमटीएस वगैरह के लिए आप लोग जरूर अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा जो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एनडीए के जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं इसमें कोई फीस आप लोग की नहीं लग रही है। जी हाँ, कोई फीस नहीं है, फ्री है, बिल्कुल फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, सर क्या एक से अधिक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, एक से अधिक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। एक से अधिक फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, एक से अधिक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशन है? एक से अधिक फॉर्म आप लोग अप्लाई करेंगे अलग अलग पोस्टों के लिए, यानी कि अलग अलग ट्रेडों के लिए। यदि आप लोगों ने एलडीसी के लिए अप्लाई किया है तो आप लोग एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमटीएस के लिए अप्लाई किया है कारपेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग पोस्टों पे आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एमटीएस का एक बार फॉर्म अप्लाई किया, फिर दोबारा आपने एमटीएस के लिए अप्लाई कर दिया, दोबारा अप्लाई कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। यदि एक ही पोस्ट पे आप लोग कई फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो सारे फॉर्म आप लोग के रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि अलग अलग पोस्टों पे आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, जी हाँ, एक से ज्यादा फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 2 कीजिए, 3 कीजिए, अलग अलग पोस्टों पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक ही पोस्ट पे आप लोग कई फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। जी हाँ, एलडीसी के लिए अप्लाई कीजिए, एलडीसी में 12th क्लास मार्क्स मांगा गया है। इसके अलावा टाइपिंग आप लोगों से मांगी गई है। इंग्लिश में आप लोग की जो है 35 वर्ड, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, दोनों में से कोई ना कोई आपकी होनी चाहिए। एमटीएस में 10th क्लास मांगा गया। इसी प्रकार से कई ऐसी पोस्टें हैं जिसमें 10th और 12th मांगी गई। आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए, 1 अप्लाई कीजिए, 2 कीजिए, 3 ट्रेडों में कीजिए, 4 ट्रेडों में कीजिए। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग को बता रहा हूं, यहाँ पे बच्चों के नंबर अच्छे होंगे। जी हाँ, काफी अच्छे अच्छे नंबर होंगे बच्चों के 10th में, 12th में। तो यहाँ पे जो आपको यदि शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है, यानी कि आपने एमटीएस के लिए भी अप्लाई किया है, एलडीसी के लिए भी अप्लाई किया है, आपको एमटीएस के लिए भी शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, एलडीसी के लिए भी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, स्टेनोग्राफर के लिए भी शॉर्टलिस्ट कर लिया है, ड्राइवर के लिए भी शॉर्टलिस्ट कर लिया है, टीए के लिए भी शॉर्टलिस्ट कर लिया है। तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आपको यदि शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है यहाँ पे कई पोस्टों पे, तो किसी एक पोस्ट पे ही आप लोग एग्जाम दे सकेंगे। इस चीज को बिल्कुल माइंड में नोट कर लीजिए। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने एमटीएस का रिटन एग्जाम दे दिया, एमटीएस का में नहीं हो पाया, मैं एलडीसी का भी दे लूं। नहीं, सिर्फ किसी एक पोस्ट पे ही आप लोग एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के लिए तैयार रहेंगे, एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे। अलग अलग पोस्टों पे आप लोग एग्जाम नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अलग अलग पोस्टों पे फॉर्म जरूर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी एक में शॉर्टलिस्ट किया जाता है, वेल एंड गुड, आप लोग उसमें चले जाएंगे। लेकिन एक से अधिक पोस्टों पे यदि शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है तो किसी एक पोस्ट पे ही आप लोग एग्जाम दे सकेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग को दे रहा हूं। जी हाँ, फॉर्म अप्लाई कीजिए, फॉर्म में दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक ट्रेड में आप लोग कई फॉर्म मत अप्लाई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एमटीएस का अभी अप्लाई कर दिया, फिर दोबारा एमटीएस कर दिया, दोबारा एमटीएस कर दिया, तीनों एमटीएस कैंसिल हो जाएंगे। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग का। और रिटन एग्जाम एंड अदर प्रोसेस कहां पे होंगे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। सर रिटन एग्जाम और आगे का जो प्रोसेस कहां पे होगा? देखिए, वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। कहीं भी आप लोग एग्जाम देने जाइए। जी हाँ, यदि आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है तो इससे बढ़िया तो कुछ आप लोग के लिए है ही नहीं। जी हाँ, 10 गुना या 10 गुना से ज्यादा बच्चे जो आप लोग के बुलाए जा रहे हैं, 10 टाइम या 10 टाइम से ज्यादा, यदि उसमें आपका नाम है, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप लोग का जो रिटन एग्जाम या आगे का प्रोसेस होने वाला है वो एनडीए पुणे में ही होने वाला है। जी हाँ, पुणे ही आप लोग को जाना पड़ेगा, पुणे महाराष्ट्र एनडीए। जी हाँ, वहीं पे आप लोग का रिटन और आगे का प्रोसेस होने वाला है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। अभी तक जैसा नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन दिया, यदि डिपार्टमेंट कुछ चेंज करता है तो उसकी जानकारी दी जाएगी, लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो एनडीए पुणे में ही आप लोग का आगे का सारा प्रोसेस होने वाला है एग्जाम से रिलेटेड। चलिए, क्या सभी प्रोसेस एक साथ होंगे? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या सर सभी प्रोसेस एक साथ होंगे?
जैसा कि आप सभी लोग को पता है, रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आप लोग का स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और फायरमैन के लिए आप लोग का यहाँ पे फिजिकल भी होगा। तो क्या सर सभी प्रोसेस एक साथ होंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं कि एनडीए पुणे आप लोग को बार बार बुलाया जाएगा, नहीं। आप लोग को जाना है, 4 से 6 दिन का समय लेके जाना है। जी हाँ, मैक्सिमम 6 दिन का समय आप लोग को लेकर के जाना है। सारा प्रोसेस एक साथ होगा। सबसे पहले आप लोग का रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद आप लोग के 4 गुना या 4 गुना से ज्यादा जितने भी कैंडिडेट वहां पे पास किए जाएंगे, आपके स्किल टेस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 4 से 5-6 दिन तक आप लोग का समय लग सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आगे का प्रोसेस, ज्वाइनिंग से रिलेटेड वर्क भी वहां पे हो सकता है। यानी कि आप लोग पूरी तरीके से ज्वाइनिंग लेके वहां पे से आना है आप लोग को। तो तैयार रहिए, जैसे ही आप लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं बिल्कुल आप लोग को ज्वाइनिंग लेकर के आनी है। तो 4 से 6 दिन का समय आप लोग का लगने वाला है। रिटन एग्जाम के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे? देखिए मैंने आप लोग को बता दिया, 10 गुना या 10 गुना से ज्यादा कैंडिडेट। और कितने % वालों के एडमिट कार्ड आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। कई बच्चों ने ऐसा पूछा है कि सर कितने % वालों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फाइनल मेरिट क्या लगने वाली है। देखिए फाइनल मेरिट क्या लगेगी, क्या शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे बच्चे, ये अब डिपेंड करता है कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। ऐसा नहीं कि प्रीवियस में 70% पे बुलाया गया है, 60% पे बुलाया गया, 50% पे बुलाया गया, तो इस बार भी 70 पे बुलाया जाए, 50 पे बुलाया जाए, हो सकता है 40 पे बुलाया जाए, कोई बच्चा फॉर्म ही ना अप्लाई करे, ये सोच करके कि भाई परसेंटेज पे बुलाया जाएगा यहाँ पे, तो ये सोच करके कोई फॉर्म ही अप्लाई ना करे। और या हो सकता है फॉर्म बहुत ज्यादा अप्लाई हो जाए, पिछली बार 70 पे बुलाया गया, इस बार 80 पे बुलाया जा सकता है। तो इसकी जानकारी तो अभी नहीं दी जा सकती है। इसकी जानकारी तभी दी जा सकेगी जब आपके फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट होगी, उसके बाद कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, परसेंटेज कितनी रह सकती है, उसके अनुसार ही आप लोग को जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये कन्फर्म है कि परसेंटेज बेस पे ही आप लोग को बुलाया जाएगा। लेकिन ये क्लियर नहीं कहा जा सकता कि 70 वालों को ही बुलाया जाएगा, हो सकता है 50 वालों का भी नंबर आ जाए। तो इस चीज को लेकर के आप लोग कंफ्यूजन की स्थिति में मत रहिए। फ्री फॉर्म है, फॉर्म को आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए। जी हाँ, फॉर्म अप्लाई कीजिए, मैं इतना ही आप लोगों से कह सकता हूं। हाँ, पिछली बार क्या कट ऑफ रही थी और फॉर्म अप्लाई के बाद जो आप लोग की कितने % में बुलाया जा सकता है, वो सारी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। लेकिन उसके लिए आप लोग को वेट करना होगा 16 फरवरी 2024 की डेट का, तो उसके बाद ही आप लोग को जानकारी दी जाएगी। चलिए, इसके अलावा कौन से स्टूडेंट से कौन से स्टेट से स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? किसी भी स्टेट से अप्लाई कीजिए, ऑल ओवर इंडिया आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग यूपी से हैं, बिहार से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, तेलंगाना से हैं, कहीं से भी हैं, उड़ीसा से हैं, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लोग महाराष्ट्र से ही हैं, बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिए, सभी यहाँ पे एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे हैं सर किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करें। देखिए अब ये तो आपको देखना है कि आपकी वैकेंसी कितनी है, आपके ट्रेड में वैकेंसी है या नहीं है, आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है कि नहीं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में कौन सी क्वालिफिकेशन आप लोगों से मैच करती है, आपने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, आपको टाइपिंग की जानकारी है, स्टेनो की जानकारी है, उसके अनुसार ही आप लोग अप्लाई कीजिए। ठीक है, किसी के कहे अनुसार आप लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं, यदि आप लोग 10th क्लास पास हैं और एक बड़ी वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे एमटीएस की पोस्ट आप लोग की बहुत अच्छी है। जी, एमटीएस की वैकेंसी अच्छी है, आप लोग एमटीएस में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए यहाँ पे एमटीएस में वैकेंसी है। लेकिन कई ट्रेड ऐसी है जिसमें कि 1-1, 2-2 वैकेंसी है, जहां पे कई कैटेगरी वालों को वैकेंसी ही नहीं है। ओबीसी की वैकेंसी नहीं है, एससी की नहीं है, एसटी की नहीं है, ईडब्ल्यूएस की नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप लोग एमटीएस के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। जी, एमटीएस की एक ऐसी पोस्ट है जिसमें सभी के लिए वैकेंसी है, सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। इसके अलावा आप लोग अगर किसी भी ट्रेड में अप्लाई कीजिए, यहाँ पे किसी भी ट्रेड में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आप लोग को पहले ही क्लियर कर दिया, लाइन बाय लाइन सारी चीजें क्लियर करता आ रहा हूँ। एमटीएस के अलावा एलडीसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टेनो में भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर पूछने की कोई जरूरत ही नहीं, टेंशन की जरूरत नहीं, फॉर्म अप्लाई कीजिए। जी देखिए, इसके अलावा जो है सर्टिफिकेट को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति बच्चों के माइंड में बनी हुई है। सर सर्टिफिकेट कब की होनी चाहिए? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्टिफिकेट में जो प्रॉब्लम होती है, देखिए सभी को होती है। सर्टिफिकेट आपका कोई भी हो, आप लोग ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है, आप लोग का जो सर्टिफिकेट है वो फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट को क्रूशियल डेट बनाया गया, यानी उससे पहले का होना चाहिए। 16 फरवरी 2024 से पहले का आप लोग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आप लोग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी नहीं बनवाएंगे। इससे पहले की डेट का आपका होना चाहिए। अब बात आती है सर कितना पुराना होना चाहिए। देखिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल लेटेस्ट यहां पे मांगा जाता है, क्योंकि ओबीसी में जो है ना नॉन क्रीमी देखा जाता है कि फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट क्रूशियल डेट है उस समय आप लोग नॉन क्रीमी लेयर में तो नहीं है, इसीलिए 1 साल
पुराना ही आप लोग का लगभग चलता है ओबीसी। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस जो होता है वो आप लोग का क्रूशियल डेट। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है ये आप लोग का 2024 चल रहा है। 2024 मार्च से आप लोग का न्यू लग जाएगा, ठीक है, 2025 वाला लग जाएगा। तो आप लोग का यहाँ पे 2023-24 वाला ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। तो आप लोग अभी लेटेस्ट 2023-24 का आप लोग के पास है, यहाँ पे आप लोग एलिजिबल हैं, नहीं है तो आप लोग बनवा लीजिए ईडब्ल्यूएस। ओबीसी 1 साल से ज्यादा पुराना है तो आप लोग भी यहाँ पे रिन्यू करा लीजिए। एससी एसटी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले का आप लोग का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। 2 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं आप लोगों को क्वालिफिकेशन की और एज की जानकारी आप लोगों को दे देता हूं ताकि आप लोगों को सभी पोस्टों की जानकारी लग सके, किस में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बाकी की जानकारी सिलेबस से रिलेटेड, फॉर्म अप्लाई से रिलेटेड और भी जो चीजें हैं उसके लिए मैं आप लोग को एक न्यू वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। जी हाँ, तो मिल चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोग को लिंक दिया हुआ है एनडीए पुणे का, उस पर क्लिक करके आप लोग भर्ती देखो पाएंगे। यहाँ आने के बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई, रिक्रूटमेंट, पूरी जानकारी, वीडियोस वगैरह सभी प्रोवाइड किए हुए, मैंने लिंक भी आप लोग को दिया हुआ है। इसके अलावा फुल नोटिफिकेशन लिंक 1 और फुल नोटिफिकेशन लिंक 2 आप लोग को दोनों पे क्लिक करना है। नोटिफिकेशन आप लोग के डाउनलोड हो जाएंगे। जी हाँ, एक में आप लोग को वैकेंसी की डिटेल दी गई है, एक में आप लोग को जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल दी हुई है। तो वैकेंसी में आप लोग को क्लियर करता हूँ। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं पूरी डिटेल आप लोग को मिलेगी यहाँ पे। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आप लोग के एज 18 से 27 साल जनरल की मांगी गई, यानी कि ओबीसी 18 से 30 साल, एससी एसटी यहाँ पे 18 से 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एज आप लोग की अच्छी खासी है। 16 पोस्ट है जिसमें कि जनरल की है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दी जाए तो यहाँ पे 12th क्लास पास आप लोग होने चाहिए। एलडीसी के लिए ओनली और ओनली 12th क्लास। स्किल टेस्ट यानी कि आप लोग की टाइपिंग टेस्ट होगी, तो टाइपिंग टेस्ट आप लोग को निकालना पड़ेगा। इंग्लिश में 35 वर्ड स्पीड होनी चाहिए और हिंदी में देते हैं तो 30 वर्ड, तो दोनों में से किसी एक में आप लोग की टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी कीजिए या इंग्लिश कीजिए, उसकी तैयारी आप लोग कर लीजिए। 12th क्लास पास है, अप्लाई कीजिए। एज का बेनिफिट मैंने आप लोग को बता दी, अच्छी खासी एज है 18 से 27 साल, तो ये अच्छी पोस्ट है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्टेनोग्राफर की भी 28 से 27 साल है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी सिर्फ जनरल की एक है। यदि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले अप्लाई करना चाहते हैं तो एज यानी कि उनकी 18 से 27 साल ही रहेगी। एक ही वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की, तो आप लोग देख लेंगे आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई इसमें भी आप लोगों से 12th मांगा गया है और आप लोग का स्किल टेस्ट यहाँ पे होगा, नहीं कि स्टेनो का टेस्ट आप लोग का होगा। कितने डिक्टेंशन है, ट्रांसक्रिप्शन टाइम वगैरह आप लोग को दिया हुआ है, ये सब चीजें आप लोग को सीखनी होंगी। फिलहाल अभी से कोई आप लोग को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ 12th क्लास पास है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 जनरल, ओबीसी 18 से 30 साल तक नहीं अप्लाई कर सकते ओबीसी वाले। जब जनरल 18 से 27 साल आप लोग की एज रहेगी, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ जनरल की है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से ड्राफ्टमैन की 2 वैकेंसी है, ये भी जनरल की है। तो यहाँ पे एज सभी की 18 से 27 साल ही रहने वाली है। और यहाँ पे ड्राफ्टमैन के लिए आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ पे 12th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा मांगा गया है ड्राफ्टमैनशिप में, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। मिनिमम ड्यूरेशन 2 ईयर का है आप लोग का ड्राफ्टमैनशिप का। या फिर आप लोगों ने आईटीआई कर रखा है ड्राफ्टमैन में, तो फिर आप प्लस आप लोग का 2 ईयर एक्सपीरियंस है, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ड्राफ्टमैन के लिए तो भाई डिप्लोमा या फिर आईटीआई प्लस 2 ईयर होना चाहिए, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। इसी प्रकार से सिनेमा प्रोजेक्टर की आप लोग की वैकेंसी है, इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक ही वैकेंसी है जनरल की। एज यहाँ पे 18 से 25 मांगी गई, तो सभी की 18 से 25 ही रहने वाली। यदि अदर कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो 12th प्लस आप लोग के 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, ध्यान रखिएगा। 2 ईयर एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज्ड अंडरटेकिंग ट्रेड, ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड आप लोग का होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस 12th प्लस, तो ही अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा कुक की वैकेंसी है, काफी बच्चे कुक में अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखिए कुक की वैकेंसी भी यहाँ पे ज्यादा नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जी आप लोग देखेंगे कुक की यहाँ पे 14 वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें कि 10 जनरल की है, 1 एसटी की है, ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की। एससी की वैकेंसी नहीं है, तो आपको यदि अप्लाई करना है एससी वालों को, तो जनरल में आप लोग अप्लाई करेंगे, आपकी एज भी 18 से 25 साल रहेगी। तो यहाँ पे ओबीसी 18 से 28 साल तक और एससी एसटी वाले 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल वाले 18 से 25। कुक की वैकेंसी आप लोग की अच्छी है, जी हाँ 14 वैकेंसी है, लेकिन कुक के लिए मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे कुक की जो क्वालिफिकेशन है 12th क्लास पास आप लोग होने चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया, यानी कि 12th प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। फॉर्म को अप्लाई कीजिए, 18 से 25 साल एज जनरल। इसके अलावा या फिर आप लोगों ने कर रखा है आईटीआई पास सर्टिफिकेट एज कुक फ्रॉम, ध्यान रखिएगा, एज कुक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, यानी आईटीआई कुक से तो है, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और 2 ईयर एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया।
तो ITI कुक प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस या फिर 12th प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस आप लोग कुक के लिए एलिजिबल हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आप लोग का कंपोजिटर कम प्रिंटर की एप्लीकेशन है, एक ही वैकेंसी 18 से 25 साल एज रहने वाली है, जनरल की, ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी जो आप लोग की यहाँ पे क्वालिफिकेशन है 12th प्लस आप लोग के पास 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है आपके ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। एज मैंने आप लोग को बता दिया है। सिविलियन मोटर ड्राइवर की आप लोग की वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 18 से 27 साल एज है, 3 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी आप लोग की यहाँ पे जनरल की है और एक आप लोग की यहाँ पे ST की है, जी हाँ, एक वैकेंसी ST की ही है। तो इस प्रकार से आप लोग की एज 18 से 27 साल है और ST वाले कैंडिडेट हैं तो 18 से 32 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। OBC और SC वाले कैंडिडेट की एज यहाँ पे 18 से 27 साल ही रहेगी। 3 ही वैकेंसी है सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए। आप लोग को पता होना चाहिए 12th होना चाहिए, प्लस आप लोग के पास लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया है। ड्राइविंग हैवी व्हीकल का ही आप लोग का 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 12th प्लस। इसके अलावा कारपेंटर है तो देखिए कारपेंटर की भी वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कारपेंटर में भी 2 ही वैकेंसी है, जनरल की ही है, 18 से 25 साल एज यहाँ पे रहने वाली है। और इसके लिए आप लोग को बता दिया गया 12th पास होने चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हैं। आप लोग देख लेंगे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कारपेंटर में भी सिलेक्शन के पूरे चांस रहते हैं। या फिर आप लोगों ने कर रखा है ITI और 2 ईयर का एक्सपीरियंस, ITI आप लोग की कारपेंटर में होनी चाहिए। और इसके अलावा आप लोग को जो फायरमैन की वैकेंसी है, फायरमैन की भी 2 ही वैकेंसी है, जनरल की वैकेंसी है तो 18 से 27 साल ही एज रहने वाली है। आप लोग किसी भी कैटेगरी से आप लोग अप्लाई करते हैं तो फायरमैन के लिए आप लोग की जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आप लोग 10th पास आप लोग होने चाहिए। और इसके अलावा हैवी व्हीकल लाइसेंस आप लोग के पास होना चाहिए, 10th प्लस हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए और 6 मंथ सर्टिफिकेट्स मंथ यूज ऑफ मेंटेनेंस फायर फाइटिंग कोर्स वगैरह आप लोग को रहना चाहिए। 6 मंथ का आप लोग के पास जो है मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लीकेशन टेलर पंप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड अंडरटेकिंग, जी हाँ, आप लोग के पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए यहाँ पे 6 मंथ का। 10th प्लस हैवी लाइसेंस प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 मंथ का। और फिजिकली आप लोग यहाँ पे फिट होने चाहिए, जी हाँ, फिजिकल की जानकारी भी आप लोग को दी है। हाइट 165 होनी चाहिए, ST से हैं तो 2.5 सेंटीमीटर का फायदा मिलेगा। चेस्ट 81.5 और फुलाव के बाद आप लोग की 85 होनी चाहिए। वेट मिनिमम 50 होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग का, ठीक है। और इसमें आप लोग का एंडोरेंस टेस्ट होगा तो 63.5 kg 183 मीटर 96 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। 2.7 मीटर का जो आप लोग गड्ढा है उसे पार करना होगा। क्लाइंबिंग चढ़ाई 3 मीटर की आप लोग की रहने वाली है। तो इस प्रकार से मैंने फायरमैन की जानकारी दे दी, आप लोग देख लेंगे। TA ब्राक कॉन्फ्रेंसनर की वैकेंसी 18 से 25 साल, एक ही वैकेंसी 18 से 25 साल आप लोग की एज रहेगी। इसी प्रकार से साइकिल रिपेयर की 2 वैकेंसी है, जनरल की 2 ही वैकेंसी है तो 18 से 25 साल एज रहेगी। और TA प्रिंटर मैकेनिक ऑपरेटर की एक ही वैकेंसी है, जनरल की है, 18 से 25 साल ही एज रहने वाली। TA बूट रिपेयर की भी एक ही वैकेंसी है, जनरल की, 18 से 25 साल ही एज रहने वाली है। तो इन सब की जो क्वालिफिकेशन है आप लोग देख सकते हैं। TA जो है आप लोग का अटेंडेंट बेकर की आप लोग की ITI होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन बेकरी कन्फिशरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ITI कर रखी है आपने अपने ट्रेड में तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है। नहीं कर रखी तो आप लोग 10th प्लस आप लोग के पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्रेकर कन्फिशरी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 10th प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस ट्रेड में या फिर ITI आप लोगों ने कर रखा है ट्रेड में तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। इसके अलावा साइकिल रिपेयर की जो है इसमें ITI आप लोगों ने साइकिल रिपेयर से कर रखी है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नहीं कर रखी तो आप लोग 10th प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए साइकिल रिपेयर का रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि या तो ITI हो या फिर 10th प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस हो। इसी प्रकार से TA प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर आप लोगों ने ITI कर रखा है ट्रेड में तो आप लोग एलिजिबल है। नहीं तो आप लोग 10th प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके ट्रेड का तो भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके अलावा बूट रिपेयर में आप लोगों ने ITI कर रखी है तो भी आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों ने 10th प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए बूट रिपेयर में तो बूट रिपेयर की पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी है वो है आप लोग की MTS की, जी हाँ, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस ट्रेनिंग की आप लोग की यहाँ पे 151 वैकेंसी है, जनरल की 78 है, SC की 1 है, ST की 5 है, OBC की 52 है, EWS की 15। बहुत बड़ी वैकेंसी है यहाँ पे। 18 से 25 साल जनरल, OBC 18 से 28 साल, SC ST 18 से 30 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अदर कैटेगरी में अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो वैकेंसी बड़ी है और ओनली 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को जानकारी दे दी है वैकेंसी और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, आप लोग देखिए और एक से ज्यादा फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है पूछिए, आप लोग को वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर जांच पे आप लोग सीखेंगे। यदि चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लाते रहे। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।